क्या आप जानते हैं कि जिन आवाज़ों ने हमें नचाया, रुलाया और इश्क में डुबोया, उसी आवाज़ के पीछे एक ऐसी ज़िंदगी छुपी है जिसमें बगावत थी, अकेलापन था, प्यार में धोखा था और समाज की बंदिशें थी। आज हम बात करेंगे उसी महिला की जिसने अपनी बहन जैसी महान नायिका के साए से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाई, जिसे लोगों ने कभी विद्रोही लड़की कहा और जिसने साबित कर दिया कि संघर्ष से ही सफलता का जन्म होता है। ये कहानी है आशा भोसले की। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और थिएटर कलाकार थे। लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तभी पिता का निधन हो गया। परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही फिल्मों में गाने लगी थी और परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। यहीं से शुरू होती है आशा की जिंदगी की असली लड़ाई, जहाँ एक तरफ बहन की चाह थी और दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की चाह। महज 16 साल की उम्र में आशा ने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने से उम्र में काफ़ी बड़े गायक गणपतराव भोसले से शादी कर ली। यह फैसला उनके परिवार को मंजूर नहीं था। परिणाम, आशा को घर छोड़ना पड़ा। न कोई सहारा, न पैसे, न पहचान। शादीशुदा जिंदगी भी उनकी खुशहाल नहीं रही। उनके पति ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और जल्द ही यह रिश्ता टूट गया। आशा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे और समाज की नज़रों में वह असफल महिला बन चुकी थी। आशा भोसले ने फिल्मों में गाना शुरू किया, लेकिन उन्हें ज़्यादातर बी ग्रेड फिल्मों में साइड कैरेक्टर के गाने मिलते थे। उस दौर में हर कोई कहता था लता मंगेशकर पहले से है, दूसरी की ज़रूरत क्या है। आशा को अक्सर कहा जाता, आपकी आवाज़ में वो गंभीरता नहीं, आप भी कभी लता की जैसी नहीं बन सकती। लेकिन आशा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर मैं लता जैसी नहीं बन सकती तो आशा जैसी बनूंगी। आशा भोसले ने खुद को क्लासिकल गायकी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गाए कैबरे, रोमांटिक, फोक, गज़ल, वेस्टर्न टच वाले गाने। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने महसूस किया ये आवाज़ अलग है और ख़ास है। फिल्मों में उनके गाने हिट होने लगे। लेकिन असली मोड़ तब आया जबकि मुलाकात हुई संगीतकार आर.डी. बर्मन पंचमदा से। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की मुलाकात संगीत के जरिए हुई। दोनों की सोच, म्यूजिक और प्रयोग करने का अंदाज एक जैसा था। जल्द ही प्रोफेशनल रिश्ता प्यार में बदल गया, लेकिन यह रिश्ता भी विवादों से भरा रहा। आर.डी. बर्मन पहले से शादीशुदा थे। जब दोनों ने शादी की तो एक बार फिर समाज ने उंगली उठाई। लोगों ने कहा, करियर के लिए रिश्ता बनाया, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लेकिन इस जोड़ी ने संगीत में इतिहास रचा दिया। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, पिया तू अब तो आजा जैसे गानों ने आशा भोसले को सुपरस्टार बना दिया। आशा भोसले का जीवन सिर्फ सफलता की कहानी नहीं था। पहली शादी को लेकर विवाद, आर.डी. बर्मन के रिश्ते पर सवाल, लता मंगेशकर से तुलना और मीडिया की खटपट, इंडस्ट्री में गुटबाजी के आरोप। कई बार मीडिया ने दोनों बहनों के रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया। हालांकि समय के साथ दोनों के रिश्तों में सम्मान और समझ बनी रही। 1994 में आर.डी. बर्मन का निधन हो गया। यह आशा भोसले के जीवन का सबसे बड़ा भावनात्मक झटका था। उन्होंने कहा था, मैंने सिर्फ अपना पति नहीं खोया, मैंने अपना संगीत का साथी खो दिया। लेकिन इसके बाद भी आशा भोसले नहीं रुकी। उन्होंने नए दौर के संगीतकारों के साथ काम किया, गज़ल एल्बम निकाले, इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म किया। आज आशा भोसले दुनिया की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई सिंगर, जिन्हें गिनीज बुक रिकॉर्ड में मान्यता मिली है। हजारों गाने हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में उन्होंने गायकी की।
उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अवार्ड भी उन्हें मिला। एक ऐसी महिला जिसने 0 से शुरुआत की और संगीत की दुनिया की रानी बन गई। आशा भोसले की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर लोग आपको कम आके तो खुद को और बेहतर बनाइए। गलत फैसले जीवन का अंत नहीं होते। प्यार में चोट लगे तब भी अपने सपनों को मत छोड़िए। पहचान खुद बनानी पड़ती है, विरासत से नहीं मिलती। तो यह थी आशा भोसले की कहानी, बगवाद से बुलंदी तक का सफ़र। एक लड़की जिसे समाज ने ठुकराया, जिसने अकेलेपन में अपने बच्चों को पाला और जिसने अपनी आवाज़ से इतिहास लिख दिया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आशा भोसले का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और ज़िंदगी, एक और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।